आज का सब्जेक्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल में डिमेंशिया होता क्या है, इस बारे में बात करने के लिए आज है मेरे साथ कुदसिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कब ये एहसास हुआ कि उनको डिमेंशिया के कोई असरात हैं, कोई वो अफेक्ट हो रही है डिमेंशिया से, और कब आपको ये फील होना शुरू हुआ कि शी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स? So this started happening around COVID time. Well, when she obviously was worried all the time that somebody's coming into her room, somebody's stealing stuff. आई थिंक इट्स अ वेरी रूड टू आस्क, लेकिन फिर भी आपने कभी ये सोचा कि मैं इनको केयर में दे दूं कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा? Yes, when she was within the house, and she would get up in the middle of the night, screaming, shouting the house down, saying there's a man in her room. वो बहुत उन्हें calm down करता है, because जब environment है ना कि आसपास नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वो बहुत उन्हें, and मज़े की बात है कि बताती हैं कि जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना, वो अभी भी उन्हें याद होती हैं, याद है, वो बैठ के पढ़ती हैं, और दुआएं भी, मेरे ख्याल आप लोग भी दुआएं भी करती हैं, अल्लाह उन्हें याद है। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? लेकिन सबसे आई थिंक द बेस्ट मैसेज आई कैन गिव टू पीपल, लाइक आई सेड, लुक आफ्टर योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू बी एबल टू लुक आफ्टर द पर्सन। अस्सलाम वालेकुम जी। मज़ेदार बातें करते, बहुत ही संजीदा टॉपिक भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए लाए जाएं, जहाँ से आपको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज का सब्जेक्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल में डिमेंशिया होता क्या है, और क्या ये कोई नई बीमारी है या हमेशा से थी और हमें अवेयरनेस नहीं थी? तो इस बारे में बात करने के लिए आज है मेरे साथ कुदसिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे तो हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं जी, बातें भी होती रहती हैं, लेकिन लास्ट वीक मेरे माइंड में आया कि आपके पास माशाल्लाह इतनी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दिस थिंग। लाइक आपके घर में एक फ़र्द ऐसी हैं जो इस बीमारी से जूझ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बुलाया जाए और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे स्टार्ट होता है, और इसको मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है, इसकी सिर्फ मेंटेनेंस है जी। तो सबसे पहले तो आपका आने का बहुत शुक्रिया, और अब मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि आपके घर में ऐसे कौन से फ़र्द हैं जो डिमेंशिया से गो थ्रू हो रहे हैं? दिस टाइम मेरे घर में मेरी जो अफेक्टेड कंडीशन है वो मेरी अम्मी है, एंड शी इज़ क्वाइट एल्डरली, एज उनकी लेट 80s में। तो आपको कब ये एहसास हुआ कि उनको डिमेंशिया के कोई असरात हैं, कोई वो अफेक्ट हो रही है डिमेंशिया से, और कब आपको ये फील होना शुरू हुआ कि शी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स? So this started happening around COVID time, and I'm sure it was probably happening a lot before that. Lekin it was always been connected to the fact that it might be her kidneys, and she used to get infections, urine infection हो जाए कभी कभी, तो उसमें then she would see things. So हमें यही था कि it's another infection, जब infection ठीक होगा, and sometimes she used to, when जब infection ठीक हो जाता था, and she would normalize. So इसीलिए डॉक्टर्स हम सब यही सोचते कि okay now she's got the antibiotics, ठीक हो जाएगी। लेकिन I think कोविड के वक्त I started noticing कि it was getting regular हो रहा था, and it was different types of things she's coming up. Like she'd say, my dad, mashallah, Allah give him Jannah, passed away about 25 years ago. And she would say, oh, he came to see me last night.
और ये बात हुई है, ये बात हुई है, and then we would just हाँ, क्योंकि जनरली होता है ना, समटाइम कोई ख्वाब में आता है तो बंदा उठ के कहते हैं कि अच्छा वो ख्वाब में आए थे और मेरी ये बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किडनीज का जो प्रॉब्लम था उनको जस्ट लाइक था, या पहले कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटिक, कोई blood pressure जी। So usually what happens when you take blood pressure medication जी, वो अफेक्ट कर लेती है आपकी किडनीज को। तो ज़ाहिर जब किडनीज अफेक्ट होती हैं देन यू कीप गेटिंग इन्फेक्शंस। तो फिर डॉक्टर्स ने पहले ये सोचा कि चलो हम उनकी मेडिकेशन चेंज करते हैं क्योंकि हो सकता है ये वाली ज़रा ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो। तो पहला उन्होंने ये किया है कि चलो लेट्स वेट एंड सी, लेकिन उसके साथ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। विद द चेंज ऑफ मेडिकेशन शी वाज स्टिल हेलुसिनेटिंग, सीइंग थिंग्स, कोई घर में आ रहा है, उसने चोरी कर ली है, उसने ये किया है, खाना खा के भूल जाती थी कि मैंने खाना खाया। One day I went out and I came back and my husband कहते आपने खाना नहीं दिया है अम्मी को? मैंने कहा नहीं, मैं तो दे के गई थी। कहते she is very hungry, she said she hasn't eaten. So things like that शुरू में आप अगर नोटिस करें ना कि those things, आपने अभी टॉयलेट में गई हैं, भूल जाएंगे कि मैं टॉयलेट में गई हूँ, फिर चक्कर लगाएंगे। तो these are the first few sort of things that you start thinking, okay, maybe this is a little bit more than, you know. So आपका ब्रेन जो है वो बॉडी से कम्युनिकेट करना कम कर देता है, क्योंकि देखिए जब हम खाना खा लेते हैं हमारे ब्रेन को पता होता है मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट भर गया, मेरे जो एक हंगर हार्मोन्स हैं वो लाइक दिस सेटिस्फाइड नाउ। हाँ, लेकिन व्हेन योर ब्रेन इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद योर बॉडी जी तो फिर आपको ये होता है कि अच्छा मैं तो खाया नहीं, मुझे तो भूख लगी है दोबारा से, या बाथरूम जाना है, तो दैट मीन्स योर ब्लडर इज लाइक फुल, सो यू फील योर ब्लडर इज फुल। जी बिल्कुल। और ये है कि डिमेंशिया के भी, इफ आई गो बैक, डिमेंशिया इज ए अम्ब्रेला टर्म। एक डिमेंशिया नहीं, आप यू कांट जस्ट से ओके डिमेंशिया है क्या, इसके भी बहुत सारे जो है ना होते हैं अंडरनीथ। तो मेरी अम्मी को पर्टिकुलरली जो है she has Lewy body dementia and वो कहते हैं this is probably one of the worst types। अच्छा। क्योंकि after a while she will lose her muscles। तो ये जो chewing का effect, swallowing का effect, ये चीज़ें then start coming into play and she will find it hard to eat, hard to do this, even swallow। So it is, and then anxiety बहुत हो जाती है। शो अभी भी कहती है मैंने घर जाना है, लेकिन पता नहीं है कि घर किधर है। sort of those किस घर को मिस कर रही हैं ये नहीं पता। अच्छा, अम्मी आपके शुरू से आपके साथ ही रहती हैं, लाइक फ्रॉम लॉन्ग टाइम? यस, जस्ट जब से मेरे डैड पास हुए ना, सो शी इज बीन मोर लेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये होता था कि समटाइम्स शी गो टू माय ओल्डर ब्रदर, पाकिस्तान में जाती थी, मतलब जाती रहती थी, लेकिन एक परमानेंट जो था वो आपके पास है। तो उनका घर तो यही है ना, लाइक फॉर लास्ट 20-25 इयर्स शी इज विद यू। तो जब फिर बंदा ये सोचे कि मैंने अपने घर जाना है, तो फिर सोचते हैं कि कौन सा घर ना, ही इज विद मी। तो अच्छा, उससे पहले लाइक शी वाज गुड विद द किड्स एंड लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल? Yeah, my mom is बहुत simple सी lady है. If you met her before the dementia, you would know she is very, very simple. She's always been very simple lady. So she doesn't know much about a lot of socializing, hoisting जैसे women करती हैं. She's not big on those things. She was always very sort of simple lady थी. My dad was always more in charge of everything because obviously that's all the time में ज़्यादा यही होता था. And he had to be, in some ways, I look back, I think he had to be a mother and a father to us because she wouldn't know to go to school, to speak to teachers, to do those things. जो उस generation में ज़्यादा I think was like that. So in some ways, it maybe took us longer because she was never this forthcoming person who would, be strictly telling you do this, do that, and so in ways you think, okay, that's just mom. That's the way she is. She's laid back. She's not worried about this. She's not worried about that. She just lets people take charge and do things. And to be honest, if I look back, I think because I'm the youngest in the family, or sab jo bade and they're in their 70s now, mashallah, they can't do much. And me growing up, mom was that age where I think I was sometimes the mother figure. And I was, dad would just say, okay, we're going here, check karo, mommy's okay, she's going to be fine, and this, that, the other. So I always felt as if I was that role. So I've
never had that really proper mother experience, if you know what I mean. Dad ka to tha, obviously, and he was But you, like you are mom to your mom. mom, exactly. Like now, and then because of that, sometimes you don't really notice the changes that can happen. And so I think that was the other thing that mom is just being mom, she's quite laid back. She's not bothered. She's not fussed. She don't watch. अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपको ये सारी चीज़ें फील होना शुरू हुई कि लाइक शी इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच डजंट मेक सेंस Yeah. सो क्या चीज़ बहुत आपको अलार्म हुई कि नो दिस इज गोइंग लाइक ऑन द अदर डायरेक्शन नाउ Yeah. Well, when she obviously was worried all the time that somebody's coming into her room, somebody's stealing stuff, she'd come out of the room shouting in the middle of the night that she wants food, she's not eaten. So then it got to, now obviously I need to sort of say, no, this isn't just the kidney issues. So then the GP obviously referred her. And then eventually we had somebody from the neuro phoning me. And as it was COVID, obviously there was no phone pe ho raha tha. Everything was on the phone. And then after detailed conversations, that's where they confirmed that, she has dementia and it's Lewy body dementia. 2 years ago in September, this September would be 2 years, she was with my sister. So even then, it was difficult for her to travel, but my husband would go with her and take her to my sister for a change of scene, for me to get a break. यहीं पे In Pakistan. अच्छा in Pakistan travel किया था Pakistan. That was her last journey basically to Pakistan. There she had a stroke. There were no actual symptoms, I think. Nobody really picked up. She wasn't eating much and she started getting very lethargic. But I think she had another infection. Funny enough, 2 weeks before, मैंने उन्हें कहा कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएं, उनकी कंप्लीट चेकअप कराएं. Because she was that age, और उधर आप पे करें, you have the best hospitals, you have all the tests that can be done. So I said, while she is there, so she was admitted, she was there for 2 days, they done all the checks, nothing, everything is fine. उन्होंने कहा कि slight maybe infection का issue and or whatever, that's it, but nothing to worry about. They sent her home. And 2 weeks later, she just went downhill. And I was on the phone with my sister on the video call all the time. And then she got to a stage where, I said, no, you need to take her into hospital now. So then they took her into emergency. And by the time they took her into emergency, they said, I don't think she's going to survive. So from there to that, so it must have been a stroke that happened and nobody could pick up because there was no symptoms. So उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने बताया कि she did have a stroke, लेकिन लगता है कि symptoms नहीं है and we don't know how. And so anyway, I was actually going to, we were Sunday evening, this all happened. She ended up in hospital and they said anything could happen now. So I had to book a flight. We had tickets already booked to go on holiday. So we were supposed to be flying out. So that, my husband had to go on his own. And I went to Pakistan. I think, I don't know how many flights I had to take because there was no direct flights. ये बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है. Oh my goodness. हर वक्त इंसान ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला बैक होम से कोई ऐसी खबर ना आए, कोई ऐसी खबर ना आए, क्योंकि आप डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते. आप जहाँ 7 आवर्स में पाकिस्तान पहुंच जाते थे, वहाँ पे एटलीस्ट 16 to 17 आवर्स ये है ही है. हाँ, और मुझे तो इवन लॉन्गर लगा बिकॉज आई मिस द कनेक्टिंग फ्लाइट इन टर्की. यहाँ से फ्लाइट लेट होगी, उधर उन्होंने कहा यू हैव टू स्टे इन अ होटल एंड टुमारो आपकी फ्लाइट जाएगी. देन आई हैड टू फाइट विद देम एंड से नो मैम, आई डोंट केयर व्हिच एयरलाइन यू पुट मी ऑन, बट आई नीड टू गो. लकीली मेरा उस वक्त बिजनेस क्लास किया हुआ था, सो दे हैड टू अकोमोडेट मी. और उन्होंने फिर जो भी नेक्स्ट एयरलाइन थी, तो मुझे एक इन वे पीछे जाके फिर आगे because of the way the destination was. Yeah. तो मुझे तो तकरीबन इससे भी ज़्यादा टाइम लगा पहुँचने का. I could say the next day I got there in the early morning. और then alhamdulillah they done what they wanted to do. मुझे नहीं था पता is she gonna survive, am I going to see her? तो alhamdulillah she was stable when she was still in ICU. But she'd stabilized or not stabilized care. So I stayed there. So she was in ICU. And then, mashallah, she started getting up and walking again.
to the best of her ability at that age, you know, we could do. You know, तो हमें तो लगता था, I don't know if she's ever going to walk again, she's going to be paralyzed, we don't know what's going to happen. But alhamdulillah, she did. So whilst I was there, I noticed she's sitting there, me and my sister were both there, and she's started doing these actions. She's thinking she's got things in her hands, or you can have this, oh, this is yours, and all of this started happening. And I was like, okay. So उस stroke से ना, the dementia जो है वो ज़्यादा it rocketed basically. So उसकी effects ये, and then from there she was just like, sometimes I describe her as a naughty baby in a way, because you can do whatever you like, she's gonna do what she wants to do. अच्छा, वो पहचानती थी उस वक्त आप लोग? उस वक्त she तो did. फिर क्योंकि समटाइम ये होता है ना कि आप डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं, जो उनके सामने हैं वो उनको याद रखते हैं, लेकिन जो दूर हैं बच्चे उनको बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको या उनकी मेमोरी से ही वाइप ऑफ हो जाता है कि मेरे इतने बच्चे हैं. उनको लगता है बस जो मेरे सामने वही है. She remembers me, but sometimes she thinks I'm her sister. So I'll go in and she goes, oh, मेरी बहन आ गई है, ठीक हो, तुम्हारी ये ठीक है, वो ठीक है. And then we just have to agree, because there's no explaining. She's not going to understand. And even if you explain 2 minutes later, we decide. So we just, yes, we just said, ठीक है, सब ठीक है. You know, that's all you can do. Oh, sometimes she thinks I'm her daughter. Sometimes she thinks I'm my sister. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कुत्सिया जी कि वो जैसे उनके आपके डैड की डेथ हो चुकी हुई है, तो उनको लगता है कि वो जिंदा हैं और वो आ रही हैं? All the time. अबू आ गए, where is he? Sanaa just always gone upstairs, he's tired. Where is he? Why don't I see him? Where is he? So then I make excuses, he's coming late from work, he's doing this. So फिर भूल जाती हैं. But then the saddest thing is she goes through his death again. बिल्कुल, मैं वही पूछने वाली थी कि वो उनको, क्योंकि ये उनके लिए एक सब कुछ वाइप ऑफ हो जाता है और फिर उनको याद आता है, और फिर उनको जैसे कुछ ऐसी आएगी याद कि शायद आज ही फौत हुए हैं, और फिर वो उनको लगेगा just now all the emotions, and then you try to console her, but you can't, because she thinks this is what's happening, and she'll be कुरान पढ़ो, दुआ करो, ये करो, खाना खिला दिया लोगों को, ये कर दिया. So all the things, which is really hard. और पिछले दिनों में अभी कह रही थी, मैं गई हूँ, कहती है, oh, they're going to kill everybody. They're going to kill everybody. उन्होंने बच्चों को मार देना है, बच्चे, कितने बच्चे मारे. So to me thinking, I think she must have been around there when there was the first India-Pakistan war, that time. So I'm thinking that's what she was going through, and she was so upset. कितने बच्चे मारे, ये ठीक है, वो ठीक है. She's trying to think, all the old relatives, are they okay? Or then it's difficult, you can't explain, so you just make excuses. Yeah, you know, now they're okay, वो ठीक है, वो बच गए. You have to play along. हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. console. अच्छा, पहले वो आपके साथ आपके जो फैमिली हाउस उसमें रहती थी, आपने कभी ये सोचा, आई थिंक इट्स अ वेरी रूड टू आस्क, लेकिन फिर भी आपने कभी ये सोचा कि मैं इनको केयर में दे दूँ, कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा? Yes, सवाल आते हैं, ज़रूर आते हैं, because you're all human beings, and it's very difficult. It's not easy looking after a dementia person. She would, when she was within the house, she would get up in the middle of the night, screaming, shouting the house down, saying there's a man in her room, and then I'd have to come down. So पूरा घर जो है disrupt होता है, obviously बच्चे होते हैं, they have to go to work. तो आपने अम्मी को देखना है कि आपने बच्चों को देखना है. तो क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों आपके लिए फर्स्ट रिलेशन है. एक माँ है जिसने आपको पैदा किया, और एक बच्चे हैं जिनको आपने पैदा किया, एंड यू स्टक इन अ मिडल, बिकॉज उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना आपका कनेक्शन उन दोनों से स्ट्रांग है. So समटाइम उनके आपके लिए, मतलब जो मिडिल में होता है ना, उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है. वेरी डिफिकल्ट. कभी ये हुआ है कुत्सिया कि उन्होंने वो वायलेंट हो गई हो, लाइक लिटरली के हार्म किया हो? तो जस्ट गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन, कि मेरे दिमाग में ज़ाहिर है इस तरह नहीं हो सका कि आई वुड एवर पुट हर इन अ होम, आई कांट, बट माय हस्बैंड एट वन स्टेज सेड, यू नो, वी माइट हैव टू कंसिडर इट. तो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन इफ़ यू मैंने फिर वो है कि केयरर्स की रूट ली, 24 आवर केयरर्स.
लेकिन गोइंग बैक माय सन जो है ना, मेरा उमर है, one who's in a wheelchair, she is very close to him because she thinks that's her youngest son. अच्छा, उसका नाम भी बदल दिया है, she calls him Nadeem, which is my youngest brother. So they have, and that causes another problem. Then she's shouting at me कि उसको फीड किया है, उसको उसका ख्याल नहीं रखती हो, उसका ये कर रही हो. And then once the carer was feeding her, और उन्होंने सोचा कि maybe she put something in her own mouth and now she's giving him because she's always very fussy about cleanliness और किसी का झूठा ये. She literally got up and she was trying to hit her with the stick. Stop feeding, stop feeding. तो carers को कर, मुझे she hasn't been, but with the carers she can get a bit, you know, she's got the stick and she will try to sort of move them out of the way. but वो trained होती है ना कि how to handle themselves and you know the patient. बिल्कुल. अच्छा, इमोशनली लाइक देखिए, हम अपनी लाइफ में अपनी माँ से बहुत अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. लाइक हम, कोई हमारी अच्छी बात है, कोई हमारी, कहते हैं ना कि हमारा पेट नंगा होता है उनके सामने, हम हर चीज़ उनसे शेयर कर लेते हैं. हमें पता होता है हमारी माँ है, हमारी माँ ने दिनों को ना जज, पेरेंट्स हमें जज नहीं करते. बिल्कुल. तो एक जो बॉन्ड आपका उनके साथ था, जो आप हर बात करना, हर चीज़, मतलब होता है ना हम शेयर करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, जब वो इस स्टेट में चली गई हैं जहाँ पे उनका आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, एक बॉन्डिंग, कि उनको ये याद ही नहीं है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसके साथ इमोशनली अटैच, ऑन एंड ऑफ. हाउ यू फील अबाउट इट? It's very difficult obviously because कोई भी घर में बात होती है, you can't share it. अभी वो जैसे आपको मैं बता रही थी, कुछ दिन हुए हैं, अभी कल मेरे अंकल फोर्थ हुए हैं, dad's cousin. She obviously knew them very well when she was around, but even to tell her that he's passed away, It's nothing to nothing. Yeah. She won't even understand what I'm saying to her. And we've had couple, मेरी बहन जो फोर्थ हुई है. And another thing, I'm going back, that accelerated her. I think she went into that very quiet mode where she was when my sister passed away. And she passed away. It will be I think a bit April में उनको 2 years हुए, रमजान में on the 27th night. ऐसे में दर्द थी तो मुझे खबर मिली है. Then I had her. उसके बाद then sometimes she says, her name was Noshaba, Noshi, she used to call her. नोशी को मैंने ये गिफ्ट भेजनी है, मैंने ये करना है. And then 2 minutes, अच्छा नोशी तो फोर्थ होगी. So you know she was now back and forward. Like आप अगर सोचे कि वो बंदा अपने दिमाग से कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी स्ट्रगल है. जब आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, अगर हमें किसी एक बंदे का नाम नहीं याद आ रहा हो तो सम टाइम मैं अक्सर नाम भूल जाती हूँ, स्ट्रेस्ड हो जाता है. मैं कहती हूँ यार मैं अभी तो मिले थे, अभी उसका नाम क्या था, अल्फाबेट्स माइंड में मेरे आएंगे, और फिर जब मुझे कुछ 4-5 मिनट तक नहीं ना याद आएगा, मैं उससे रिलेटेड मेमोरीज याद करने की कोशिश करती हूँ, कनेक्ट करने के लिए कि नाम क्या था, मैंने फ़ोन उठाना, उसको फ़ोन करना है या मैसेज करना है, तो मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा. तो उस छोटी सी चीज़ में हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और जो बंदा हर वक्त अपनी यादों से, क्योंकि हम यादें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट. आप समटाइम आप अकेले बैठे हो तो आप अपनी बचपन की यादों में चले जाते हैं और आप उसको इंजॉय करते हैं. अच्छा ये हुआ था, अच्छा मेरी वो फ्रेंड थी, या हम बहन भाई इस तरह से थे, या हस्बैंड के साथ. शी इज लिविंग इन दोज मेमोरीज. हम लोग तो बैठ के सोचते हैं ना कि दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, हम इंजॉय कर रहे हैं. शी इज लिविंग अगेन एंड अगेन. और अम्मी का अपना पूछती हैं, बिकॉज शी इज माय नानी वाज पठान थी, तो उनको क्या कहती हूँ, आपा कहते थे. मदर आई थिंक दे यूज्ड टू कॉल देम आपा. वो आ गई हैं, इधर ही हैं. हाँ आ गई, इधर ही उधर बैठी हुई हैं. व्हाट कैन यू से. उन्हें ये भी नहीं पता है कि माय मम इज नो लॉन्गर हियर, माय डैड इज नो. मेरी जो ग्रैंड मदर है उनको बेजी कह रही थी कल पर. अच्छा बेजी ठीक है, गाँव से आ गई हैं. So you know she's living in that time. और I think अगर आप उनको ये कहेंगे कि ना वो नहीं है, वो चली गई है, वो she won't understand. और वो फिर ज़्यादा परेशान है कि ये क्या कह रही है, लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ, मेरा तो ये हो रहा है. क्योंकि when I met her, because मैं उनसे पहले नहीं मिली, तो मैं उनसे उस दिन जब मुलाकात हुई, so she was in her own world. But
अब जैसे हम 3-4 लोग उनके पास बैठे थे, तो एक का फ़ोन आया, वो उठ के फ़ोन सुनने बाहर गए हैं, तो देन शी स्टार्ट सेइंग कि बच्चे तंग कर रहे होंगे ना, बच्चों को पिक करना होगा, परेशान हो रही होगी, यानी शी मेक हर ओन assumptions what is happening around her. लेकिन अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे ना, she will ignore you, she will not answer. वो नहीं, बस जो वो आपको देख रही है, ऑब्जर्व करिए, उसकी बात करेंगे. और जो वो सोचे. That's another thing. आपने you touched on her children before. Sometimes that's एक प्रॉब्लम हमें ये भी होता है. वो कहती है मेरे बच्चे रो रहे हैं, मैंने घर जाना है, मुझे घर लेके जाओ, मैंने बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा. And मैं कहाँ हूँ, मुझे घर जाने दो, मुझे घर लेके जाओ, गाड़ी आ गई है, मुझे घर लेके जाओ. So she's back in that time, बच्चे small थे. तो then sometimes I would have to say मैंने उन सबको फीड कर दिया है खाना और वो सो रहे. Then she अच्छा सो गए, अच्छा ठीक है. Then she's okay for it. And sometimes वो रोती है कि मैंने बच्चों के पास जाना. She missed them. मिस कर रही है, लेकिन she thinks मैं इधर बैठी हूँ, मेरे बच्चे की तरह. हाँ, हालांकि आप बैठे हो, लेकिन उनको आपकी शक्ल, आपका वो नहीं है, उनको वो बचपन का ही याद, बचपन. लेकिन मैं अगर even if she recognizes me, बाकी तो वो पुराने उनको याद. मैं तो चलो day in day out she sees it. So even when she remembers it's me, from time to time she'll call my. Sometimes से कुछ से आके किधर गई है. हाँ, आपको पूछेंगे कुछ से किधर गई है. मेरी बेटी को कहेंगे तुम्हारी अम्मी नहीं आई है, मेरे पास बैठी होगी. हाँ. So you know it's very difficult for her. अच्छा, उनकी मेडिकेशन इसके साथ चल रही है या डॉक्टर said there is no medication for it, like oh they just need to maintain it for maintenance. नहीं है उस तरह. It's just basically anxiety दूर करना. Anxiety to control her anxiety. बिल्कुल. So she has her blood pressure medicine. Blood pressure medicine बल्कि अब खत्म हो गई है. When she had that stroke in Pakistan, उन्होंने कहा she doesn't need it anymore. Because obviously it's not worth her having that, and it's going to affect her kidneys even more. Then what's the point? Though she doesn't have that. She has thyroid issues, so she has that medication every day. But dementia के लिए, as of such, is just to control anxiety. On the and उन्होंने वो भी last year change किया, because then क्या आता है थोड़े से बाद आप used to हो जाते हैं. Then it doesn't affect you. Then you keep increasing the dosage, and then तो अब उन्होंने change किया, and it's more to relax her or night time. क्योंकि उनके अंदर एक जंग चलती रहती है ना हर वक्त. She won't even sleep if she doesn't have the medication. वो सोएगी नहीं, वो सारी रात फिर उठती फिरती बातें करती रहेंगी, going to the toilet के चक्कर लगाती रहेंगी, and she'll exhaust herself. तो हमें यहाँ NHS से हेल्प मिलती है, like for the carer, obviously because she is a UK national, that's why. I asked my friend Mary जो कह रही है मैं, she's very knowledgeable around this. So she mentioned to me there's something called continuing healthcare, because these patients could end up in hospital all the time. So in a way they're getting this healthcare at home. So the options are you can either put them in a home, and that will be funded. And I think with that, I don't know a lot. Lekin I think if you have properties, you have to sell the property and pay something towards it. Lekin ye jo continuing healthcare hai na, because it's on the basis of your health needs. Iska ye hai ki aapko, you don't need to discuss your finances. You just have to prove that the person is entitled to the healthcare, and then they will get everything through the NHS. But it's a long procedure. It's a long procedure. It takes time. It's not going to happen over the night. मुझे तकरीबन almost 6 months to a year लगा है. अच्छा. So this is why I had to get her care in place, because my mind had to be focused on what I was doing. अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि जब आप एक दफ़ा प्राइवेट ले लेते हैं, मतलब यू आर अफोर्डिंग प्राइवेट, सो दे से कि आप तो ऑलरेडी प्राइवेट कर रही हैं, व्हाई यू नीड नाउ आवर हेल्प, you know, like that's another thing. No, then this is the reason I said to them, because I have no option, I have to take this care. I'm doing it now, but it cannot be afforded forever. It cannot go on forever. And as I said, once you, in a way, it demonstrated to them already that she was getting 24-hour care, and she needs 24-hour care. Or अम्मी का ये है मसला कि you have to prove to them that she's not safe to be left on her own for a minute. She will try to escape. She tried so many times to get out of the house, to escape. मैंने घर जाना,
बट ऐसा कभी हुआ कि वो दरवाजा खुल नहीं, alhamdulillah, because there's always somebody around. So क्या होता था, when she got really bad, I used to have to get a carer myself. There's about 2 or 3 of us. We managed to put her in my car because the other car is a bit higher. That one's a little bit low. I used to take the carer with me, and I couldn't console her, and she wanted to get out. And I knew if I left her, she would eventually maybe, get out even quicker. So I used to take her for a drive. Oh, मैं घर जा रही हूँ. 10 minute की drive होती थी, 15 minutes, depending what she could tolerate. And then I say, मैं हंसती थी, लेकिन किसके घर जाना है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता. तो मैंने कहा ड्रेस नहीं है? कहती है नहीं है, मुझे नहीं पता किसके घर जाना है. मैंने कहा अच्छा कुत्सिया के घर जाना है? कहती हाँ कुत्सिया के घर जाना. Then I would bring her back home and say this, and then she'd be so tired. Then she'll just go straight to her room and relax, and she'll not. मैं एक्चुअली मतलब इन सब चीज़ों का बताने का मकसद ये है लोगों को ये सब चीज़ें डिस्कस करने का. एक तो अवेयरनेस हो और आपने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. लोग कहते हैं हमसे तो वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आप उनको किस तरह से हैंडल करती हैं, आपने उनको किस तरह से, लाइक यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. You have your family as well, and you have mom as well. So she's your mom, not your husband mom. You know, mashallah, I have to say he is very, very good with her. Or she's his mama as well. So there is a relationship, and mashallah, he is very good with her. Alhamdulillah. लेकिन एक वक्त आता है कि ज़ाहिर है उन्होंने कितना करना है. So this is why we had to build the annex at the back of the house. हाँ, आप देखिए अपनी औलाद भी तंग आ जाती है. बिल्कुल. अपनी औलाद कहती है कि अब कब तक हम करेंगे. हाँ बिल्कुल. लेकिन अच्छा आप बताई थी कि आपने फिर नेक्स्ट से पीछे बनाई. बिल्कुल, because they were getting too much for the kids as well. For us, nobody was getting any sleep. Middle of the night, she would want to come out shouting, screaming. तो ज़ाहिर है सबने काम पे जाना है, चीज़ें करने. So Annexi basically मेरा पहले से idea था, because I knew she was getting older. A time would come, dementia or not, she would need somebody 24 hours looking after her. Lekin due to planning permission, it got delayed. So then, alhamdulillah, last year, I think it's been, last couple of years have been very stressful, extremely stressful. And it was literally, I didn't know if I was going to survive all of this. And I think the family was falling apart. It got that bad, the kids were, mom and my husband, we were all sort of, it was taking a toll on everybody, and it was taking a huge toll on all our relationships as well. And then alhamdulillah, it was made. And then my guilt, she's not going to be in the house. How am I going to, she's going to be there. How do I know? Carers hand, they, alhamdulillah, the ones I have, a few are very good, but you still need to keep an eye on them. Are they going to look after her properly? So I had a big guilt moving her into the annex as well. So have you put any cameras there? Cameras अभी हमने वो proper वाले हम लगा नहीं सके, लेकिन I just had a little one just to so the carers know there is something there. Yeah. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो carers हमारी हैं 99% है माशाल्लाह, वो मुसलमान है, pray करते. And I noticed that thing that वो बहुत उन्हें calm down करता है, because she's जब environment है ना कि आसपास नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वो बहुत उन्हें. And मज़े की बात है केयर्स बताती हैं कि जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना, वो अभी भी उन्हें याद होती हैं. याद है, वो बैठ के पढ़ती हैं, और दुआएं भी, मेरे ख्याल आप लोग भी दुआएं भी करती हैं. अल्लाह उन्हें याद है, और सब कुछ भूल गया, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें याद है. अच्छा, आपसे बातें करते हुए ना मेरे माइंड में बहुत सारे लोग आ रहे थे कि जो मैंने देखे हैं, और पिक अप एट द टाइम हमारी एक टेनेंट होती थी. अच्छा. एंड वो इस तरह से रातों को बाहर निकल के स्क्रीन करती थी, नंगे पाँव. दिसंबर में वो रोड पे आ जाती थी, उनका रोड पे घर था जी, और वो बाहर आ जाती थी, और हमें नहीं पता था. हमें एक जो उनके नेबर थे, ही केम टू आवर ऑफिस एंड ही सेड कि डू यू नो दिस थिंग इज हैपनिंग एंड वी कांट स्लीप एट नाइट बिकॉज शी क्राई अ लॉट. शी स्क्रीम, she cried, we can't sleep all night. And she was all alone. She don't have anyone. यानी उनके बच्चा हुआ नहीं, हस्बैंड जो फौत हो गए, माँ बाप की एक ही औलाद थी, और कीनिया से आए थे, और कोई बहन भाई नहीं था. सोचो आप, एक बंदा जिसका कोई भी नहीं है,
बिल्कुल and she couldn't get help from the council because she don't have any relative who can ask council to help. हाँ, Because I used to call them. I call them so many times because I feel so bad for her. जी जी So I called them so many times and they always said, "Ke, we need some relative who can come and say." I said, "Look, I know her from last 10 years now. She's my She doesn't have a 10 years. She don't have anyone. We need to help her." जी जी और फिर बड़ी ही मुश्किल से उनको मील ऑन वे जो है ना, एक मील ऑन Wheels on Wheels, yes. वो उनको अलाउड हुआ था. उसमें भी बिकॉज शी डोंट ओपन डोर फॉर एनीवन. उनको लगता था चोर आ चोर आ गए बिल्कुल. तो वो डोर नहीं ओपन करती थी. तो जब मील ऑन व्हील आने वाले होते थे, मैं उनकी डोर पे जाके खड़ी होती थी, उनका डोर खोलती थी, वो उनके हाथ में देते थे. वो किसी और को भी नहीं देते ना, जी जी उनके बिल्कुल. हाथ में देते थे और फिर देन वो ऐसे डोर क्लोज कर लेती थी. जी जी तो मतलब ये चीज़ें होती थी. अभी हाल ही में हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी अम्मी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी विद डिमेंशिया एंड शी पास्ड अवे लास्ट मंथ. और बट उनको भी एंजाइटी, उनको डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, उनको एंजाइटी थी बहुत ज़्यादा एंड शी वेंट टू एक्सट्रीम लेवल. तो अब आपने माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से अपनी अम्मी को मेंटेन किया हुआ है. किसी की हेल्प होना, किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल. यू कांट जस्ट लीव देम ऑन देयर ओन. लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री कि प्रॉब्ली जैसे आप कह रही हैं कितने लोग होंगे, कितने लोग इनको एक्सेस नहीं है. देयर इज नोबडी टू हेल्प बिकॉज पता नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू कैन गेट. और लोग जो कुछ बच्चे होते हैं वो केयर में डाल देते हैं, लाइक जस्ट टेक देम अवे एंड विल कम एंड सी देम. अच्छा, वो जाते हैं, फिर वो देखते हैं हमें पहचानती नहीं है तो क्या फायदा. फिर वो जाना छोड़ देते कम हैं. हो जाता है. फिर एक दिन खबर आती है कि दे आर नो मोर. फिर बस वो मतलब एक आपका रिलेशन खत्म हो जाता है. बट बिल्कुल. हैट्स ऑफ टू यू. मैं कहती हूँ इस मुल्क में रह के और आप एक स्पेशल नीड को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, उसके साथ आप अपनी अम्मी को भी, आपके हस्बैंड को भी सल्यूट है लिटरली, क्योंकि ये पूरा फैमिली वर्क होता है. जी बिल्कुल. इट्स अ टीम वर्क. इट्स अ टीम वर्क. जब एक थक जाता है ना, the other one picks up a little bit. And that's the only way you can do it. It's very difficult. तो आपके बाकी बहन भाई, आप कितने बहन भाई हैं? हम 7 थे. माशाल्लाह. 2 फोर्थ हो गए. अच्छा. जो पाकिस्तान में थे. लाइक मेरा मिडिल भाई है, वो बहुत अपने पेरेंट्स से अटैच थे. एंड शी यूज्ड टू स्टे अ लॉट. उनके पास रहती थी. और वो अब्बू के साथ भी बहुत अटैच थे. एंड आई थिंक अब्बू पास हुए एंड फ्यू इयर्स आफ्टर दैट ही पास्ड अवे. हालांकि ही वाज जस्ट अर्ली 50s. लेकिन ही बिकॉज ही वाज सो अटैच्ड टू अब्बू, you know, So your 5 brothers sisters are here. we're left with 5 now. 5 now and they are here. एक बहन जो है वो पाकिस्तान में है. तो लास्ट ईयर. अच्छा. वो जब मुझे लगता था कि अम्मी उधर से मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे लगता था शी सो फ्रेल कि आई डोंट थिंक शी वाज गोना विंटर. मुझे नहीं लगता था कि वो विंटर गुजारेंगे, क्योंकि खाने पीना जैसे उनका था. और मैंने उन्हें फिर बुलाया था. सो शी स्पेंट 6 months here. I remember. Yeah. मैंने आपको बताया था. जी. So she came, but जो मेरे 3 brothers हैं वो इधर है. लेकिन ज़ाहिर है जो वो they're all in their 70s. बड़े को stroke हुई है. So he is not able to drive. But he hasn't seen mum for ages, so I have to do video calls for them because he can't come here, she can't go there. Or then the second one is again in his 70s. And जो उन्हें कहती हैं नदीम जो youngest है, he is here local, so he does pop in and see her. But he's also in his 60s, he has diabetes or अपने issues. So तो सारा सवाब जो है ना वो आपने लेना है. अच्छा, समटाइम अल्लाह कबूल करे, क्योंकि वह फिक्र आपको होती है. समटाइम्स आपको फिक्र होती है कि मैंने इन पेशेंट्स में ये शायद कह दिया हो, शायद ये कार्य पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं. लेकिन समटाइम ना हम अपने सवाब में भी लालची हो जाते हैं. हाँ. कि
मतलब अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी है और ये करना चाहता हूँ तो ये मैं ही करूँगी। हाँ, मतलब मैं करूँगी। एक होती ना आपके अंदर की नहीं, आई डू इट, मैं लुक आफ्टर करूँगी, मैं ये करना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपको उसका बहुत ज़्यादा सवाब दे। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यू नो अवेयरनेस वाकई हमारे लोगों में, आई डोंट थिंक देयर इज मच अवेयरनेस, दे प्रोबब्ली थिंक इट्स ओल्ड एज एंड दे फॉरगेटिंग। लेकिन सबसे आई थिंक द बेस्ट मैसेज आई कैन गिव टू पीपल, लाइक आई सेड, लुक आफ्टर योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू बी एबल टू लुक आफ्टर द पर्सन। तो ज़रूर आप अगर आप किसी रिलेटिव की लुक आफ्टर करें, टू गेट हेल्प। अगर आपको फुल टाइम भी नहीं मिलती है हेल्प, इफ़ यू कांट से दैट इज़ गोइंग टू बी फुल टाइम, अ फ्यू आवर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट मैसेज आई कैन गेट, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड देन यू बी एबल टू लुक आफ्टर द पर्सन। और बाकी बस जो अल्लाह को मंजूर है वही हो मुझे। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप इस तरह की चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बेस्ट थिंग होती है, हमारी काउंसल्स होती हैं, गूगल होता है, देयर सो मेनी वेज यू कैन गेट हेल्प, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन। तो आज के पॉडकास्ट का मकसद ये था कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए और जो लोग इस प्रॉब्लम से या इस तरह के एक कहते हैं ना डिलेमा से गुजर रहे हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आप इस तरह के बहुत से टॉपिक्स और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन कुत्सिया से करना चाहें तो ज़रूर क्वेश्चन अंडरनीथ दिस पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अभी तक के लिए कुत्सिया आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई जस्ट वांटेड टू से टू द व्यूअर्स के माशाल्लाह मुझे आप की बात करते हैं इन डेप्थ थोड़ा मिला कि आप माशाल्लाह कितनी हेल्प करती हैं, not through this podcast but practical help, और you meet people, और अल्लाह वही है कि आपका भी एक्सेप्ट करे माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह you go from strength to strength because आपकी नीयत जो है is to help people। यही नीयत है और अल्लाह ताला यही नीयत रखे और बस सबको अपने हिस्सों मान में रखे और इस तरह के लोग मुझे मिलते रहें जो आप तक और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे। तो मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद यही होता है, इसमें हम कोई चुगलियाँ नहीं करते, कोई चटपटे मसाले नहीं लाते, कोई इधर उधर की कि फलाने ने ये कर दिया, टमकाने ने ये कर दिया, उसकी आओ तुम्हें मैं सुनाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो शायद इस वजह से हमारा जो चैनल है इस वक्त थोड़ा सा अंडर द कारपेट है। बिल्कुल, गॉसिप वगैरह लोगों को आजकल गॉसिप पसंद है, लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आते कि लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि जिस रास्ते पे चल रही हूँ अल्लाह ताला इसी पे रखे और हम जो कर सकते हैं वो करें। तो इसी के साथ अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।